अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल मज्द वल उला फालिकुल हब्ब वन नवा खालिकुल अर्द वस समा माहिजुनुब वल खता सिरिल्लाहिल मकनून दुरिल्लाहिल मखजून आलिम मा कान व मा यकून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ला दिद लहु वला निद लहु वला हद लहु वला जवाब लहु वला वलद जलद जसद सौबा लैतला वला जसीमा नज़ीमा नज़ीमा ला वला मुनाज़िम लहु वला मुनाज़िर लहु वला मुकाबिल लहु वला मुसावी लहु वला जसीमा जस्मा जिस्मा जुस्मा ला वला कसीमा कसमा किस्मा कुस्मा ला वला फरीक फरक फिरका ला वला मसीला मिसला मिसाल ला व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न रब्बुबियतहु व मलूकियतहु व मल्कहु व मिल्कहु व मुल्कहु व शम्सहु व कमरहु व अर्दहु व समीअहु व समा वदहु मुर्रा व मुबर्रा व मुनज़्ज़ह व मुअल्ला बिल जलाल वदहु मन युशरि बि फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व यातिही व उन्वानिही व कलामी मुतफर्रिद मुतबक्किर मुतनव्विर मुतनस्सिर अलैहि लानत वल वबाल व नशहदु अन्न सय्यदना व सय्यद सादातिना व सय्यद रकातिना व सय्यद जमाअतिना व सय्यद लताफतिना व जमीलना व अजमलना व शफीकना व अशफकना व करीमना व अकरमना व रफ़ीकना व रफ़कना व गौसना व मुगीसना व गईसना व गयासना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु इकबाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नवाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु माले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु जमाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु जलाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नक़ल फज़ल वसल असल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु बयान कुरान फुरकान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ज़ूर असर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नैन रौदत जिदार कब्र मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम समील अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बस शैतानिल लईनिर रजीम अलैहि लानत वल वबाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमारा अकीदा है कि हुजूर अपनी नज़रों से हमें देख भी रहे हैं और हुजूर गुंबदे खजरा में तशरीफ फरमा हर उम्मती के दुरूदो सलाम की आवाज़ को भी सुन रहे हैं। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो बंदा मेरी ज़ात पे एक दफ़ा दुरूद भेजे अल्लाह उस पे 10 दफ़ा दुरूद भेजता है। अरे कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह को एक दफ़ा याद करो अल्लाह तुम्हें एक दफ़ा याद करता है। अल्लाह के महबूब को एक दफ़ा याद करो अल्लाह तुम्हें 10 दफ़ा याद करता है। तो आइए ज़रा सारे हजरात एक दफ़ा मिल के पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ज़ीनते मसनद सदारत परवरदाए आगोश विलायत सैयद याद हुसैन साहिब बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया, मुअज़्ज़ज़ वारिसाने मिंबर मेहराब, उलमाए किराम, नात ख़ानाने श्री ज़ुबान, अंजमन फ़िदायान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतिमाम ये खूबसूरत हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मीलाद का प्रोग्राम आज जिसका इनेकाद किया गया है, मैं नाम लेने के बगैर मैं तमाम कारकुनों को, तमाम जलसे में आने वाले हुजूर के ग़ुलामों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बात याद रखिए, हम अपनी ज़ाहिरी आँख से देख रहे हैं कि इस महफ़िल में इंसानों का जमे गफ़ीर बैठा हुआ है, लेकिन अगर मेरा अल्लाह में बसीरत का नूर अता करे तो हम में से हर शख्स ये देख सकता है इस महफ़िल में सिर्फ इंसान नहीं अल्लाह के मलाइका भी बैठे हुए हैं।
और मेरा तो विजदान ये कहता है कि गुंबदे खजरा से रहमत की घटा उठी है, आप लोगों के सरों पे बरस रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अभी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का जिक्र हो रहा था, जहां अल्लाह के वली का जिक्र हो वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जरा तवज्जो फरमाइए, उलमा बैठे हैं, जहां सालिहीन के मकाम की इंतहा होती है अल्लाह के वली के मकाम की इब्तदा होती है, जहां अल्लाह के वली के मकाम की इंतहा होती है औताद के मकाम की इब्तदा होती है, जहां औताद के मकाम की इंतहा होती है अब्दाल के मकाम की इब्तदा होती है, जहां अब्दाल के मकाम की इंतहा होती है कुतब के मकाम की इब्तदा होती है, जहां कुतब के मकाम की इंतहा होती है गौस के मकाम की इब्तदा होती है, जहां गौस के मकाम की इंतहा होती है आइम्मा सलासा के मकाम की इब्तदा होती है, जहां इम्मा सलासा के मकाम की इंतहा होती है इमाम उल आइम्मा फिल हदीस वल फिक़्ह इमाम आज़म अबू हनीफा के मकाम की इब्तदा होती है, जहां अबू हनीफा के मकाम की इंतहा होती है खैर ताबीन उवैस करानी के मकाम की इब्तदा होती है, जहां उवैस के मकाम की इंतहा होती है आम साहबा के मकाम की इब्तदा होती है, जहां आम साहबा के मकाम की इंतहा होती है असहाबे बैतुर रिदवान के मकाम की इब्तदा होती है, जहां साहबे बैतुर रिदवान के मकाम की इंतहा होती है असहाबे ओद के मकाम की इब्तदा होती है, जहां साहबे ओद के मकाम की इंतहा होती है असहाबे बदर के मकाम की इब्तदा होती है, जहां साहबे बदर के मकाम की इंतहा होती है अशरा मुबशरा के मकाम की इब्तदा होती है, जहां अशरा मुबशरा के मकाम की इंतहा होती है खुलाफाए राशिदीन के मकाम की इब्तदा होती है, जहां खुलाफाए राशिदीन के मकाम की इंतहा होती है अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक के मकाम की इब्तदा होती है, जहां अबू बकर के मकाम की इंतहा होती है नबियों के मकाम की इब्तदा होती है, जहां नबियों के मकाम की इंतहा होती है रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है, और जहां तमाम रसूलों के मकाम की इंतहा होती है मेरे और आपके आका के मकाम की इब्तदा होती। अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तो जहां दाता अली हजवेरी का जिक्र हो अल्लाह की रहमत नाजिल हो, जहां गौसे पाक का जिक्र हो अल्लाह की रहमत नाजिल हो, जहां बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का जिक्र हो अल्लाह की रहमत नाजिल हो, जहां सुल्तान तौहीरी का जिक्र हो अल्लाह की रहमत नाजिल हो, जहां नूर मोहम्मद मुआरवी का जिक्र हो अल्लाह की रहमत नाजिल हो, जहां इमाम अहमद रजा का जिक्र हो अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो यारो जहां तमाम लोगों के इमाम नबियों के सुल्तान का जिक्र हो। इतना बड़ा मजमा, सारे बुलंद आवाज से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मैंने जो आयत पढ़ी है इंशाल्लाह उसी के मुताल्लिक कुरान और हदीस से अर्ज करूंगा, लेकिन मैं अकीदे की बात अर्ज कर दूं। हमारा अकीदा है हम अपने नबी को कहीं से भी पुकारे ना, या इस 27 जग में बैठ के पुकारो या जहां भी चले जाओ हुजूर को पुकारो, या नबी का जिक्र सुन के खुश हो के सुभान अल्लाह कहो। खुदा की कसम हुजूर गुंबदे खजरा में हमारी सुभान अल्लाह भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह। हो सकता है कोई आपसे कहे भाई यहां से मदीना दूर है, नबी दूर है, मदीने जाके कह सकते हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यहां नहीं कह सकते। कोई बंदा ये बात करे, एक सिर्फ तजर्बे की बात अर्ज करता हूं, हर बंदे को याद रहेगी। अगर कोई कहे ना यहां से नबी दूर है, मदीना दूर है, एक तजर्बा करो, सूरज चमक रहा है ना, तो सूरज की चमकती हुई धूप में एक पत्थर रख दो, एक आईना रख दो। अब पत्थर से सवाल करो सूरज किधर है, आपको पत्थर में सूरज नजर नहीं आएगा, वो पत्थर कहेगा बड़ा दूर है, बड़ा दूर है, बड़ा दूर है। आईने से सवाल करो सूरज किधर है, आईने के अंदर आपको सूरज नजर आएगा, वो कहेगा दूर नहीं मेरे अंदर है। बिला तशबीह जिनके दिल पत्थर है वो कहते हैं नबी दूर है, नबी दूर है, और जिनके दिल मोहब्बत रसूल से आईना बन चुके हैं वो कहते हैं नबी दूर नहीं, नबी हमारे दिल में है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये मैं अपनी तरफ से कोई तखय्युल की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के कुरान से अर्ज करूं, अल्लाह फरमाते हैं अन नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो मोमिनों की जान से भी करीब है। क्या कहने, वाह वाह। हमारा अल्लाह क्या है, तो जो है ना अल्लाह हमारा वो है जो खुद कहता है नानु अकरबो इलैया मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाह रग से करीब हूं। जब उसके महबूब की बारी आती है तो वो अल्लाह कहता है
अल्लाह कहते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जान से करीब है। यहां मुझे जुमला बोल लेने दो, रब शाह रग से करीब है और रब का महबूब जो है वो जान से करीब है। ना हमारा खुदा दूर है ना मुस्तफा दूर है, खुदा भी देख रहा है, मुस्तफा भी अल्लाह की अता से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो देख भी रहे हैं और हुजूर सुन भी रहे हैं। मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल हुआ, हुजूर एक मजमा लगा, उस मजमे में पहचानना हो मोमिन कौन बैठा है, मुनाफिक कौन बैठा है, पता कैसे चलेगा? आपने फरमाया बड़ा आसान तरीका है, उस महफिल में आका के हुस्न जमाल का तज़किरा छेड़ दो, हुजूर के जूतो नवाल कमालात मोइज़ात का तज़किरा छेड़ दो। मुनाफिक होगा पेशानी पे बल पड़ जाएगा, मोमिन होगा खुश भी हो जाएगा, जुबान से सुभान अल्लाह भी कह उठेगा। तो अब हजरत ग्रामी कदर सिर्फ आपने सुभान अल्लाह कहना है। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। आज लोग इस आयत को पढ़ के माज़अल्लाह हुजूर से बरादरी का दावा करते हैं। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ आपको यह अर्ज करूंगा कि मुस्तफ़ा किस बात में हमारी तरह बशर हैं। एक अकीदा सुना दूं, यहां मोहब्बत वाले बैठे हो, अल्लाह के वलियों को मानने वाले, और कितना आप लोगों के इलाके पे करम है। यहां मोहार शरीफ का सुल्तान भी इसी इलाके में, हजरत ग्रामी कदर तकीरा शरीफ के सुल्तान इसी इलाके में, और चिश्तियां का सुल्तान बाबा फरीद भी इसी इलाके में। सुभान अल्लाह। तवज्जो, कितने खुश नसीब हो, अल्लाह पाक ने आपको इतने वलियों का साया अता फरमाया हुआ है। तो तवज्जो फरमाइएगा, पहले अकीदा सुना दूं। हमारा अकीदा है कि मेरा नबी बशर भी हैं, नूर भी हैं। जो हुजूर को बशर न माने वो भी काफिर है, जो मुतलक नूर न माने मुसलमान वो भी नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा है मेरा नबी बशर है तो बेमिसाल बशर है, वो नूर है तो बेमिसाल नूर है। क्या कहना है, बेशक। आज इंशाअल्लाह मैं नूर पे नहीं, आज मैं सिर्फ हुजूर की बशरियत पे अर्ज करूंगा, तवज्जो है ना। लेकिन इंशाअल्लाह मैं तकरीर इस तरतीब से करूंगा, ये ना सोचो कि इतने दूर से बंदा बुलाया था, वो चंद शेर सुना के चले गए, ये सना खानों का काम था, उन्होंने अपना काम कर दिया। मुझे हुक्म हुआ कुरान और हदीस से बयान करना है, इंशाअल्लाह इसी आयत को कुरान और हदीस से बयान करूंगा। आप लेकिन तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। किस बात में हमारी तरह हुजूर बशर हैं? आइए मैं कलमे से आगाज कर रहा हूं। हम सब लोगों का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज आप लोगों के नॉलेज के लिए अर्ज करूं, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हर नबी का उम्मती नबी का कलमा पढ़ता है और सारे नबियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है ना, तो उम्मतों का कलमा नबी का, नबियों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वो मेरे नबी का कलमा क्या है? हुजूर की वालिदा सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा कानिता आलिमा आमिला तैयबा ताहिरा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की अम्मी सैयदा आमिना। मैंने हुजूर की माँ का नाम लिया ना, कुछ लोगों ने मचल के सुभान अल्लाह कहा। आपको एक बात बताऊं, अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा के बारे में अल्लामा नूर मोहम्मद मुहारवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आप रोज फजर की नमाज पढ़ा के हुजरे में जाते थे, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता था। 35 कुरान की तफसीरें लिखी हैं, फन्ने हदीस पे सैकड़ों किताबें लिखी हैं, हजारों किताबों का मुसन्निफ है। एक बंदे ने सवाल किया, अल्लामा सूती ये बताएं आपको रोज आका दीदार करवाते काम क्या करते हो? आपने कहा मैंने 6 किताबें अपने नबी के वालदैन के ईमान पे लिखी हैं। सुभान अल्लाह। अगर अल्लामा सूती हुजूर के वालदैन के ईमान पे 6 किताबें लिखे, कमली वाले आका रोज दीदार करवाते हैं, हो सकता है आज हुजूर की माँ का नाम सुन के खुश होके हम सुभान अल्लाह कहें, रात सोए आंख लगे नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए। तो जो है ना, जरा तो एक दफा मिलके मैं हुजूर की माँ का नाम लूंगा, आपने सुभान अल्लाह बोला सैयदा आमिना। सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की जुबान पे जो पहला कलिमा था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अब दोबारा तवज्जो फरमाइएगा, जो कलमा हमारा कलमा और है, मेरे नबी का कलमा और, हम तो कलमे में भी अपने नबी की तरह नहीं है। अगर जो कलमा हुजूर ने पढ़ा ना वो उम्मती कोई पढ़े तो काफिर हो जाए, इसलिए कि हुजूर के कलमे का माना है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं।
कौन बंदा है मुस्तफा के आने के बाद जो नबूवत व रिसालत का दावा करे? नबी आते रहे जाते रहे, रसूलुल्लाह आ गए, अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज मेरे नबी के सर पे सजा दिया। कयामत तक ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है। रिसालत भी मुस्तफा की है, नबूवत भी मुस्तफा की है, हकीकत भी मुस्तफा की है, उम्मत भी मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह। तो जो ना, अब कलमे में भी हम नबी की तरह नहीं। अब आगे चलिए, शरीयत के 4 हमारे फर्ज हैं, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इसी तरतीब से बात करूंगा। सबसे पहले नमाज के लिए जरूरी है वजू करना। एक बंदा जानबूझकर, पता भी है मेरा वजू नहीं, बगैर वजू के नमाज पढ़ता है तो गुनाहगार नहीं होता, वो काफिर हो जाता है। जानबूझकर बंदे को पता मेरा वजू नहीं, बंदा नमाज पढ़ता है, शरीयत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, वो बंदा काफिर हो जाता है। आओ मैं आपको एक बात बताऊं, आज हम लोग जब वजू करके सो जाएं, हमारा वजू टूट जाता है, उठेंगे तो दे सिरे वजू करना जरूरी है। बल्कि हुक्म है कि जब रात के वक्त सो जाओ, सुबह नींद से बेदार हो तो पहले किसी बर्तन में हाथ न डालो। हुजूर ने फरमाया पहले अपने हाथों को धोया करो। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, वजू हम करते हैं, सो जाते हैं, हमारा वजू टूट जाता है, लेकिन हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सोए, तवज्जो फरमाइएगा, वजू किया ना, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सो गए, जब उठे तो हुजूर ने नया वजू नहीं किया, पहले वजू के साथ ही नमाज शुरू कर दी। मैंने अर्ज किया, कमली वाले आका हमें फरमाते हैं सो जाओ तो वजू टूट जाता है। आका आपने नमाज पढ़ी, सो गए, दोबारा वजू नहीं किया, आपने उसी वजू के साथ नमाज शुरू कर दी। फरमाया तनाम ना या वला यनाम कल भी, क्या मतलब है आयशा? जब तुम सोते हो तुम्हारी आंख भी सोती है, तुम्हारा दिल भी सोता है। जब मैं मोहम्मद सोता हूं मेरी आंख सोती है, मेरा दिल जागता रहता है। हम वजू में भी अपने नबी की तरह, एक दफा मिल के बोल दो फिर मैं नमाज की बात करूंगा, हम वजू में भी अपने नबी की तरह। आगे चलिए, हम नमाज में भी अपने नबी की तरह नहीं। जरा मोहब्बत से बात सुनिए। एक हुजूर के साहबी हैं, नमाज होती है ना, वो पिछली सफ में अपनी नमाज पढ़ के रोज घर चले जाते हैं। एक लोगों ने शिकायत लगाई, हुजूर आपका फलां गुलाम है, वो अपनी नमाज पढ़ के चला जाता है, इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हाफिज को बुला के पूछा, क्या बात है, तू अपनी नमाज पढ़ के चला जाता है, इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये इमाम लोगों को इतनी लंबी नमाज पढ़ाता है, मैं बीमार बंदा हूं, थक जाता हूं, मैं इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले इमामों को एक पैगाम दे दिया। आपने फरमाया, लोगों जब लोगों को नमाज पढ़ाया करो, मुख्तसर पढ़ाया करो, तुम्हारे पीछे कमजोर भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। बैठे हैं, मोहब्बत वाले बैठे हो, हमें क्या हुक्म दिया कि नमाज पढ़ानी है तो मुख्तसर पढ़ानी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शान क्या है? मगरिब की नमाज सबसे छोटी नमाज होती है। साहबा फरमाते हुजूर नमाज पढ़ाते हैं, कभी सवा पारा, कभी पूरा पारा, कभी 1.5 पारा। मगरिब की नमाज में सबसे छोटी नमाज है। क्या हुक्म है कि सारे मुफस्सल में पढ़ना मुस्ताहब है, लेकिन हुजूर पढ़ाते हैं कभी पूरा पारा, कभी सवा पारा, कभी 1.5 पारा। और फजर की नमाज में पहली रकत में सूरह बकरा, दूसरी रकत में सूरह यूसुफ, 3-3 पारे पढ़ते हैं। अरे वजह क्या है जरा सुनिएगा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, वजह ये है, जब आका नमाज पढ़ाते थे, कुरान पढ़ते थे, भूखों को भूख भूल जाती थी, प्यासों को प्यास भूल जाती थी, बीमारों को बीमारी भूल जाया करती। सुभान अल्लाह। मुल्ला अली कारी की बात में थोड़ी सी तब्दीली करने लगा हूं। उन्होंने कहा कि जब सरकार नमाज पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ते हैं, भूखों को भूख भूल जाती, प्यासों को प्यास भूल जाती, बीमारों को बीमारी भूल जाती। मैं कहता हूं नहीं नहीं, जब मेरे आका नमाज पढ़ते हैं, कुरान हुजूर पढ़ते हैं ना, तो भूखों की भूख मिट जाती, प्यासों की प्यास मिट जाती है, बीमारों की बीमारी मिट जाती है। इसलिए कि नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन है? कहीं तज़ाकत का ताजदार सिद्दीक़ अकबर है, कहीं फारूक आजम है, कहीं उस्मान गनी है, कहीं मौला अली है, कहीं हजरत बिलाल है। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, मेरे आका तो वो हैं जब हुजूर कुरान पढ़ते हैं, ये तो नबी पाक के गुलाम है ना। आओ जरा सुनो, मेरे आका बैतुल हरम में कुरान पढ़े हैं, बाहर से अबू जाल गुजरा, बड़ी मोहब्बत वाली बात है। अबू जाल गुजरा, उसके कानों में हुजूर के तिलावत की आवाज आई ना, तो अबू जाल गली में खड़ा हो गया। एक और काफर अखनस आया, वो भी गली में खड़ा हो गया। तीसरा काफर अबू सुफियान ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, वो भी आया, वो गली में खड़ा हो गया। अब जरा तवज्जो से सुन के सुभान अल्लाह बोलिएगा। सारी रात मेरे आका कुरान पढ़ते रहे, वो तीनों काफिर हुजूर का कुरान सुनते रहे। अब रात जब खत्म हुई ना, एक दूसरे को देखा तो अबू जाल से कहते हैं, अबू जाल सारी दुनिया को कहता है
मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब ना जाना और तू खुद सारी रात उनका कुरान सुनता रहा। अबू जाल ने कहा मैं अपने काम जा रहा था, मेरे कानों में मुस्तफ़ा की आवाज पड़ी, मुझे अपना काम भूल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, रात सारी गुजर गई। अगनस ने कहा मेरा भी ये हाल है। अबू सुफियान ने कहा मेरा भी ये हाल है। अब जब ये मामला हो गया ना, उन्होंने कहा अबू जाल वादा करो आइंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा से कुरान नहीं सुनना, अगर लोगों ने देख लिया तो सारा अरब हुजूर का गुलाम बन जाएगा, कलमा पढ़ लेगा। तीनों वादा करके घर चले गए। बड़ी मोहब्बत वाली बात है। जब रात का वक्त आता है ना, शाम का वक्त, अबू जाल के दिल में ख्याल आता है अखनस भी वादा करके गया है, अबू सुफियान भी वादा करके घर गया है, आज अखनस नहीं आएगा, अबू सुफियान नहीं आएगा, आज देखने वाला कोई नहीं होगा, चल मौका है मुस्तफ़ा का कुरान सुन के आ जाते हैं। अबू जाल भी आ गया, अखनस भी आ गया, अबू सुफियान भी आ गया। तीनों के दिल में यही ख्याल आया वो नहीं आएंगे। जब रात खत्म हुई ना, एक दूसरे को देखा ना, तो शर्म के मारे सर झुका के अपने अपनी राह पे चले गए, घरों को चले गए। दिन के वक्त बाजार में मिले, कहते यार हमें कहता था वादा करो नहीं आना, खुद आ गया। उसने कहा तुम क्यों आए हो? उन्होंने कहा हमारा ख्याल था तू नहीं आएगा, देखने वाला कोई नहीं। उसने कहा मेरा ख्याल था तुम दोनों नहीं आओगे, देखने वाला कोई नहीं है, चलो मोहम्मद का कुरान सुनाते हैं। अगली रात आती है, फिर वादा करते हैं। रात आती है, हुजूर कुरान पढ़ने आ जाते हैं, वो कुरान सुनने के लिए आ जाते हैं। 3 रातें लगातार रसूलुल्लाह कुरान पढ़ते हैं, वो तीनों काफिर हुजूर का कुरान सुनते रहते हैं। अब जहां मुझे जुमला बोल लेने दो, मेरे आका कुरान पढ़े। अबू जाल रह न सके, अकनस रह न सके, अबू सुफियान रह न सके। तो यारो जब मुस्तफ़ा कुरान पढ़े, एक जुमला बोलूं, कुरान पढ़ने वाला आमिना का लाल हो, सुनने वाला बिलाल हो। इसलिए कहा कि जब हुजूर नमाज पढ़ते हैं ना, तो भूखों की भूख मिट जाती, प्यासों की प्यास मिट जाती और बीमारों की बीमारी मिट जाया करती थी। तो हम नमाज में भी अपने आका की मिसल, जरा मिलके बोलो, हम अपने आका की मिसल। एक नमाज की और आपको बात बताऊं। एक दिन हुजूर के घर में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर के वो साहबी हैं, कहते हैं 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत की, 10 सालों में हुजूर ने एक दफा भी मुझे झिड़का नहीं। 10 सालों में। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरा सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हुजूर के घर आए ना, तो रात का वक्त है, तो सरकार बैठ के नफल पढ़ रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक ने यूं अपना हाथ माथे पे रख दिया। अपना हाथ माथे पे रखा ना, तो मेरे आका ने कहा क्या हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि बैठ के नफल पढ़ो तो सवाब आधा होता है, खड़े होके पढ़ो तो सवाब पूरा होता है। हुजूर आप बैठ के नफल पढ़े हैं। फरमाया अय्युकुम मिसली, अरे तुम मेरी तरह कैसे हो सकते हो? क्या मतलब है? तुम बैठ के पढ़ो तो सवाब आधा मिलता है, खड़े होके पढ़ो सवाब पूरा मिलता है। मैं मोहम्मद खड़े होके पढ़ूं फिर भी सवाब पूरा, बैठ के पढ़ूं सवाब फिर भी पूरा है। तो हम नमाज में भी अपने नबी की मिसल नहीं। आगे चलिएगा जरा। हम नमाज के बाद अगला फर्ज क्या होता है? ज़कात। हम ज़कात में भी अपने नबी की तरह नहीं। बड़ी तवज्जो से जुमला सुनिए, शाह साहब बैठे हैं। उम्मत मुस्तफ़ा पे ज़कात देना भी फर्ज है और उम्मत के लिए ज़कात लेना भी जायज़ है। अगर गरीब हैं तो लेना जायज़ है, अमीर हैं तो देना जरूरी है। लेकिन आले नबी औलादे अली पे ज़कात देना तो फर्ज है, लेकिन उनके लिए लेना जायज नहीं। ये तो आपने जुमला सुना हुआ। तीसरी बात भी सुन लें आज। उम्मत के लिए दोनों जायज, आल के लिए एक जायज। मेरे रसूले पाक पे ना ज़कात देना फर्ज है, ना नबी के लिए ज़कात लेना जायज। पता चला उम्मत आल के बराबर नहीं, आल मुस्तफ़ा के बराबर नहीं है। अब यहां एक बात देखो भाई, हुजूर के लिए ज़कात लेना तो जायज नहीं, क्योंकि माल का मैल को जाला। एक दिन हजरत इमाम हसन मुजतबा ने खजूर मुंह में डाली ना, मेरे आका दौड़ के आए, हुजूर ने उंगली डाल के इमाम हसन मुजतबा के मुंह से खजूर निकाल दी। फरमाया बेटा ये सदके का माल है, मेरी आल पे हराम है। तो ये माल का मैल कुचैल है, नबी पाक के लिए ज़कात लेना जायज नहीं। एक सवाल पैदा होता है कि हुजूर पे ज़कात देना फर्ज क्यों नहीं? तो जो है ना, हुजूर पे ज़कात देना, ओ शरीयत का मसला सुनो। 2 बंदों को शरीयत में ज़कात नहीं दी जा सकती। कोई बंदा अपने बेटे को ज़कात दे सकता नहीं। एक आदमी हुजूर के पास रोता हुआ आया, कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप जो है ना, वो बगैर इजाजत के मेरा माल ले लेता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसकी बात करते हैं? अंत व माल लकल अबी का, तू भी अपने बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का। बाप को इजाजत है बेटे की मर्जी के बगैर उसका माल ले सकता है, बाप से कोई हिसाब नहीं होगा। जरा तवज्जो फरमाइएगा, जो जुमला बोलना चाहता हूं।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, शरीयत में बेटे को ज़कात देना जायज़ नहीं, इसलिए कि बेटे को बाप ज़कात देगा, मालिक बाप रहेगा, मलकियत नहीं बदलेगी। बेटे को ज़कात देना जायज़ नहीं। एक और बंदा भी है, आजकल चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा बनी तो मुआहिदा हुआ था कि कोई किसी कैदी को गुलाम नहीं बना सकता। पहले ज़मानों में जो गुलाम होते थे ना, कमाते वो थे, उनके पैसों का मालिक उनका आका हुआ करता था। बड़ी मोहब्बत से जुमला सुनिएगा। तो शरीयत मुस्तफा में ना बेटे को ज़कात देना जायज़ है, ना गुलाम को ज़कात देना जायज़ है। अब मैं समझा रसूलुल्लाह पे ज़कात देना फर्ज क्यों नहीं, सारी उम्मत जो नबी पाक की गुलाम है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें इस गुलामी पे नाज है। हमारे पास कोई अमाल का खजाना नहीं है, सिर्फ एक ही है, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। सयाकार तो हो सकता है, खुदा की कसम रसूलुल्लाह का गद्दार नहीं हो सकता। तो जो ना, अब मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर पे ज़कात देना इसलिए फर्ज नहीं, सारी उम्मत जो मेरे नबी की जो गुलाम है, एक दफा बिल के बोले मुझे पता चले मैं तकरीर जारी रखूं, सारी उम्मत मेरे नबी की। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जरा सुनिए। एक बात और बताऊं, ज़कात तो रही ना, ज़कात कोई बंदा किसी को सदका दे तो सवाब अल्लाह 10 गुना देता है, और कोई बंदा किसी को कर्जा दे तो अल्लाह 18 गुना सवाब अता करता है। लेकिन कुरान पढ़ लो, बुखारी पढ़ लो, मुस्लिम पढ़ लो, तिरमिज़ी पढ़ लो, अबू दाऊद पढ़ लो, इब्ने माजा पढ़ लो, सुनन निसाई पढ़ लो, कंजुल माल पढ़ लो, मुस्तदरिक हाकिम पढ़ के देख लो, जामिउल आसार पढ़ के देख लो, किताबुल आसार पढ़ के देख लो, जवामिउल मसानीद पढ़ के देख लो, सीरत अलबिया पढ़ के देख लो, सीरत नबविया पढ़ के देख लो, ज़िया नबी शरीफ पढ़ के देख लो। एक रवायत नहीं मिलती कि सारी जिंदगी में मेरे नबी ने किसी एक बंदे को भी कर्जा दिया हो। अरे हुजूर लेते थे, गरीबों के लिए लिया, यतीमों के लिए लिया, मिस्कीनों के लिए लिया, लेकिन मेरे आका ने जिंदगी में किसी को कर्जा दिया, किसी को कर्जा दिया। अभी आप परेशान हो गए होंगे, कर्जा देने का इतना सवाब नबी ने दिया नहीं। अगला जुमला सुनोगे जो हिकमत अर्ज करूंगा तो आप सुभान अल्लाह जरूर इंशाल्लाह बोलोगे। याद रखना, जब कोई बंदा किसी को कर्जा देता है वो मुद्दत मुकर्रर करता है, यार ये कर्जा 10 दिनों के लिए दे रहा हूं, ये 1 महीने के लिए दे रहा हूं, ये 2 महीने के लिए, ये साल के लिए, ये 10 सालों के लिए, ये 4 सालों के लिए, ये 5 सालों के लिए। तो जब कर्जा दिया जाता है वो एक दिन वापस लिया जाता है, लेकिन आका फरमाते हैं नहीं सलना मिस्र सौर, हमारी शान है हम देते हैं, दे के वापस नहीं लेते। हम देते हैं लेकिन दे के वापस लेना ये हमारी शान नहीं है। बल्कि वहां पे तो मामला ये है, एक काफिर हुजूर के दर पे आ रहा है, दिल में ख्याल आया जिस नबी के दर पे जा रहा हूं, सुना है बकरियों के बहुत बड़े रेवड़ का मालिक है, अगर नबी हुआ तो आला बकरी देगा, अगर दुनियादार कोई सखी हुआ ना तो मरियल से बकरी दे देगा। वो इतना ख्याल लेके दर मुस्तफा पे आया। मोहम्मद अरबी के गुलामों जरा तवज्जो से सुनना, जब वो नबी पाक के दर पे आया, हुजूर की बकरियों का रेवड़ 2 पहाड़ों के दरमियान चल रहा है। आकर कहता है बकरियां चराने वाले, एक बकरी का सवाल है। मेरे आका फरमाते एक मांगता है, जा सारा रेवड़ ही ले जा, जा सारा रेवड़ ही ले जा। उसने समझे शायद मजाक किया है, वो हुजूर उसको दे के चले ना, 4 कदम मेरे नबी ने उठाए तो वो मुड़ के कहता है कमली वाले अगला कदम बाद में उठाना, पहले अपना कलमा तो पढ़ा दो। अब कलमा तो पढ़ा दे, घर में गया ना इतनी बकरियां लेकर, तो घर वालों ने कहा वो इतनी बकरियां कहां से लेके आ गया। उसने कहा बड़े सखी देखे हैं, सखियों से 4 मांगो तो 2 देते हैं, 2 मांगो तो 1 देते हैं। आज उस सखी के दर पे गया जिसको खत्म होने का डर ही नहीं होता, मैंने 1 बकरी मांगी, सखी ने सारा रेवड़ी दे दिया। उन्होंने कहा वो सखी हमें दिखा नहीं देते, वो सारे खानदान को लेकर दर मुस्तफा पे आया। जो भी मेरे आका का चेहरा देखता जाता है रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता चला जाता है। हक फ्री या फ्री। अब सुनिए, हातम ताई का लड़का, उसे साहबा ने कहा कि तेरा बाप कितना सखी था, मुसलमान हो गया था, कलमा पढ़ लिया था अदी बिन हातिम ने। साहबा ने कहा बता तेरा बाप कितना सखी था। कहता मेरे बाप के घर के 8 दरवाजे थे, 8 दरवाजे थे, एक सवाली एक दरवाजे पे आता मेरा बाप देता, उसी वक्त वो दूसरे दरवाजे पे जाता मेरा बाप फिर देता। आज हमारी हालत क्या है कि एक मंगता एक दिन आए ना अगले दिन आए, हम कहते यार कल मांगने आया था आज फिर आ गया। उसने कहा मेरे बाप के पास एक वक्त में 8 दफा 8 दरवाजों पे सवाली जाता, मेरा बाप देता था।
साहबा सुन के मुस्कुराने लगे। साहबा ने कहा तेरा बाप बड़ा सखी होगा, लेकिन हमारे नबी के मुकाबले में सखी नहीं। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तेरे बाप के 8 दरवाजों पे एक सवाली जाता था, तेरा बाप देता था। हमारा नबी इतना सखी है जो एक दफा दरे मुस्तफा पे आ जाता है, मेरे आका इतना देते हैं दोबारा आने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए आला हजरत ने कहा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए दुर्बे। जरा मिलके बोलो, दरिया बहा दिए दुर्बे बहा दिए हैं। तो हम ज़कात में भी अपने नबी की मिसल, हम ज़कात में भी अपने नबी की मिसल नहीं। आगे चलिए, सादा करूं। ज़कात के बाद अगला फर्ज कौन सा होता है? रमजान शरीफ के रोजे। हम रोजे में भी अपने नबी की तरह नहीं। आज हम तवज्जो जरा फरमाइएगा, एक सौमे विसाल होता है। सौमे विसाल ये होता है कि लगातार 24 घंटे का रोजा। हमारे उधर तो गुजरात में उसको अठपहरा रोजा कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो लगातार 24 घंटे का रोजा जो है ना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने शुरू कर दिए। इन्हें अरबी के अंदर सौमे विसाल कहा जाता है। चंद दिन गुजरे ना, अब साहबा ने जब देखा कि हुजूर सौमे विसाल रखते हैं, बुखारी के हदीस है, सौमे विसाल रखते हैं, साहबा ने भी रखना शुरू कर दिए। चंद दिन गुजरे, साहबा के चेहरे मुरझा गए और हुजूर का चेहरा पहले से भी तरोताजा हो गया। हुजूर का चेहरा पहले से भी तरोताजा हो गया। तो मेरे आका ने साहबा से कहा क्या हुआ, तुम्हारे चेहरों के रंग क्यों बदल गए? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम सौमे विसाल रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया ना रखा करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह आप रखते हैं, हमें मना फरमाते हैं। फरमाया अय्युकुम इसलिए अभी तो इंदा रब्बी हुआ युतिमुनी व यस्कीनी, तुम मेरी तरह कैसे हो सकते हो? मैं रात अपने रब के यहाँ गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। अब आओ मोहब्बत वाले बैठे, हुजूर क्या खाते हैं? आप कहेंगे भाई दुनिया का खाना तो नहीं खाते, जन्नती खाना खाते हैं। मैं कहता हूं नहीं, मनो सलवा बनी इसराइल पे नाजिल होता था, रोजे में नहीं खा सकते थे, खाते थे रोजा टूट जाता था। दुनिया का खाना खाओ तो रोजा टूट जाता है, जन्नती खाना खाओ तो रोजा टूट जाता है। तो आका अल्लाह के यहाँ क्या खाते हैं? अरे वो खाते हैं तो मोहब्बत इलाही का नवाला खाते हैं, वो पीते हैं तो मारफत इलाही का जाम पीते हैं। लेकिन यहां एक नुक्ते की बात सुनाऊं, मेरे नबी ने क्या फरमाया? अभी तो इंदा रब्बी व युतिमुनी व यस्कीनी, मैं रात कहां गुजारता हूं? अपने रब के यहां। रात कहां गुजारता हूं? अपने। भाई मेरी कोशिश होती है कि मैं जहां जाता हूं ना, जो बातें आप रोज सुनते रहते हैं उससे हटके थोड़ी सी बात करूं, ताकि आपके ज़हन में कुछ नॉलेज बढ़े, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग आपके सीने में रोशन हो। और ये नबियों का जिक्र किया क्यों जाता है ये पता है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतना आप लोगों ने खूबसूरत एहतमाम किया, ये दूसरी हाजिरी है। तो गेरा शरीफ में रबीउल अव्वल शरीफ में हाजिर हुआ, आप लोगों के पास हाजिर हुआ, इतना आपका जमे गफीर देकर। ये आप लोग पता है जो हुजूर का जिक्र सजा के बैठे हो, ये क्यों जिक्र कर रहे हो? होता क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ए महबूब कुल्लन नकुस्सु हौला, ए महबूब ये जो हम नबियों का आपके सामने जिक्र करते हैं ना, तो फरमाया नुसब्बे तो भी फुआदका, नबियों का जिक्र आपके सामने करते हैं, आपके दिल को सुकून मिलता है। जरा तवज्जो करो, मेरे मुस्तफा के सामने हजरत आदम का जिक्र हो, मेरे नबी के दिल को सुकून मिलता है। हजरत मूसा का जिक्र हो, नबी पाक के दिल को सुकून मिलता है। ये कुरान कह रहा है। हजरत ईसा का जिक्र हो, नबी पाक के दिल को सुकून मिलता है। अब सुनो, अल्लाह रसूलुल्लाह के सामने नबियों का जिक्र करता है, मेरे नबी के दिल को सुकून मिलता है। आज गुलामों के सामने नबी का जिक्र हम करते हैं, हमारे दिल को सुकून मिलता है। ये कुरान बता रहा है, नबियों के जिक्र से दिलों को क्या मिलता है? जरा मिल के बोलो, दिलों को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। अब मैं बात अर्ज कर रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर ने फरमाया मैं रात कहां गुजारता हूं? अपने रब के यहां। मेरा आप लोगों से सवाल है, हुजूर की रात कहां होती है? कभी हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा के पास, जब तक हजरत खतीजा जिंदा रही नबी पाक ने कोई दूसरा निकाह किया नहीं। हजरत खतीजा का विसाल हुआ, कभी रात हजरत आयशा सिद्दीका के पास, कभी हजरत हफ्सा के पास, कभी हजरत सौदा के पास, कभी उम्मे हबीबा के पास, कभी हजरत ज़ैनब बिन्त जाश के पास, कभी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के पास, कभी उम्मे सलवा के पास, कभी हजरत सफिया के पास, कभी हजरत मैमुना के पास, कभी हजरत मारिया के पास। और नबी पाक की बीवियों के नाम लिए हैं, आपकी माओ के नाम है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इन माओ पे कायनात की माएं कुर्बान, जरा बोलो सारे ठंडे दिल से कहो जरा सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है ना, तो नबी पाक की रात किसी न किसी ज़ौजा के पास होती है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं रात कहां गुजारता हूं? अपने रब के यहां। अकीदा आले सुन्नत अर्ज करूंगा, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। अरे नबी का जिस्म अज़वाज के पास, नबी की रूह खुदा के पास। आज नबी का जिस्म गुंबदे खजरा में, नबी की रूह यहां भी वहां भी।
मुल्ला अली कारी और इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों जब घर जाओ ना, घर वालों को सलाम किया करो। घर में कोई ना हो तो कहा करो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा हुजूर वो क्यों? कहा इसलिए रूह मुस्तफा हर उम्मती के घर में मौजूद होती है, हर उम्मती के घर में मौजूद होती है। इसलिए फरमाया अभी तो इंदा रब्बी हो योते मनी व यस्कीनी, मैं रात अपने रब के यहाँ गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। तो हम रोजे में भी अपने नबी की तरह नहीं है। अगला जुमला सुनो, हम रोजे में भी नबी की तरह नहीं है। अगला फर्ज क्या है? हज। हम हज में भी अपने नबी की तरह नहीं है। हम हज करने जाते हैं ना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं हजर असवद को चूमूं, हजर असवद का बोसा लूं। हजरत ग्रामी कदर जरा तवज्जो कीजिएगा, हम हजर असवद को चूमते हैं। अरे हजरत ग्रामी कदर, लेकिन मेरे आका की शान ही जुदा है। हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके काबे के पास एक गुजरी, काबा झुका, हजर असवद निकला और हुजूर के रुखसारों के बोसे लेना शुरू कर दिए। हम पत्थर को चूमे और पत्थर मेरे नबी के रुखसार चूमे। और फिर एक और बात बताऊं, हज करने जाते हो ना तो एक होती है वहां पे हदी कुर्बानी करते हैं ना सारे लोग, कुर्बानी करना जरूरी होता है। हजरत ग्रामी कदर आओ जरा मोहब्बत का जुमला सुनिए, आपका सीना ठंडा हो जाए। हजरत ग्रामी कदर, जब हम लोग कुर्बानी करते हैं ना तो कुर्बानी के जानवर को चार चार बंदे पकड़ के रखते हैं कि कहीं भाग ना जाए। हम जानवर को पकड़ के रखते हैं कहीं भाग ना जाए, लेकिन साहबा फरमाते हैं 5-5 ऊंटों की टोलियां बनाकर रसूलुल्लाह के पास लेके जाते हैं। हर ऊंट आगे दौड़ता है, उस ऊंट से पहले मैं आका के हाथों से ज़बा हो जाऊंगा। ऊंट हुजूर से इतना प्यार करता है, उसका दिल कहता है मैं हुजूर के हाथों से ज़बा हो जाऊं। एक हुजूर के साहबी थे हजरत अबू बैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ग़ज़वा बदर में आप शहीद होने लगे ना, रूह निकलने लगी। आपने कहा कि लोगों मुझे उठाओ, मेरा सर मेरे नबी की गोद में रख दो, मैं चाहता हूं रूह निकले, मेरा सर मेरे नबी की गोद में हो। तो अब ऊंट क्या कर रहा है? ऊंट क्या दौड़ता है, उससे पहले मैं आका के हाथों से ज़बा हो जाऊं। सिर्फ ऊंट की बात नहीं है, एक और बात आपको मोहब्बत वाले लोगों बताऊं। हम लोग जमीन पे चलते हैं, एक बंदा दौड़े, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा फिर नुक्ता अर्ज करूंगा। मुझे यह बताएं, एक बंदा दौड़े एक बंदा चले, आगे कौन होगा? दौड़ने वाला होगा ना, और पीछे कौन रह जाएगा? चलने वाला। लेकिन साहबा फरमाते हैं जब हम जमीन पे हुजूर के साथ चलते थे ना, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, हम दौड़ते थे, हम पीछे, आका आगे। ये इब्तदा से इंतहा तक सारे बंदे एक दफा बोलो जरा सुभान अल्लाह। जो सिर्फ लंगर के लिए बैठे हैं वो ना बोले, जो नबी पाक के लिए बैठे हैं वो बुलंद आवाज से बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। तवज्जो है जरा। तो हुजूर के साहबा क्या फरमाते हैं? हम दौड़ते थे, नबी पाक चलते थे, आका आगे हम पीछे। वजह ये है हम जमीन पे खुद दौड़ते हैं। मेरे आका जब जमीन पे कदम रखते थे, अगला टुकड़ा दौड़ के हुजूर के कदम चूम लिया करता था। हमें खुद दौड़ना। आप सोचेंगे भाई जमीन को कैसे पता चल गया कि हुजूर ने पैर रखे? कैसे पता चल गया? हदीस सुनाऊंगा आप लोगों को। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरू अलैहि सलाता यौमल जुमा फइन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुल मलाइका लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु है सुकाना काला बादा वफाते का काला बादा वफाती इन अल्लाह ताला हर्रम अला अन ताकुल इसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क। तो मेरे नबी ने फरमाया जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा मेरी जात पे दुरूद भेजा करो, खास तौर पे तुम्हारा दुरूद मेरी जात पे पहुंचाया जाता है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह फौत होने के बाद? फरमाया हाँ फौत होने के बाद। इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दे, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है, जमीन नबियों का जिस्म नहीं खा सकती। अब आपको एक शरीयत का मसला बताऊं। जमीन पे हराम है कि जमीन ने नबियों का जिस्म खाना। भाई हलाल और हराम उन पे होता है जो मुकल्लफ हो। मुकल्लफ वो होता है जिसमें अकल हो। एक छोटा बच्चा है ना, 15 साल से कम, नाबालिग, उस पर शरीयत लागू नहीं। हम कहते हैं ये बच्चा मासूम है। बच्चा मासूम नहीं होता। मासूम या अल्लाह के फरिश्ते हैं या अल्लाह के नबी हैं। बच्चा हमारे उर्फ में हम उसे मासूम कहते हैं, लेकिन शरीयत के लिहाज से बच्चा मासूम नहीं है। हाँ, उससे बालग होने तक पकड़ होती नहीं। अब तवज्जो ना, बच्चे से हिसाब नहीं होता क्योंकि बच्चे में अकल नाकस होती है। दूसरा बंदा जिसकी अकल चली जाए, पागल जिसे कहते हैं, पागल पे भी शरीयत लागू नहीं क्योंकि उसमें अकल नहीं। तवज्जो ना। तीसरा बंदा सोया हुआ, उस पर भी शरीयत लागू नहीं क्योंकि वो सोए हुए बंदे की अकल क्या होती है?
नाकिस होती है। तो अकल नाकिस हो तो शरीयत लागू नहीं होती, हलाल हराम नहीं होता। ओ भाई जिसमें अकल नाकस है उसमें हलाल हराम नहीं, तो जमीन तो है ही गैर ज़विल अकूल, उसमें अकल है ही कोई नहीं, तो जमीन पे हलाल हराम कैसे हो गया? तो कहा ये अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा की अजमत है। नबी का जिस्म जमीन से लग जाता है, अल्लाह जमीन को अकल भी अता कर देता है, अल्लाह जमीन को इल्म भी अता फरमा देता है। फरमाया जमीन को इल्म भी आ जाता है, जमीन को अकल आ जाती है, हुजूर के कदमों का सदका है। यही तो वजह है खजूर का तना, बुखारी के हदीस उठा के देखे, मेरे आका टेक लगा के खुतबा देते हैं, एक अंसारी औरत ने मिंबर बनाया, हुजूर पास से गुजरे तो तने ने रोना शुरू कर दिया। मेरे आका नीचे उतरे, तने को सीने से लगाया और हुजूर फरमाते हैं अगर मैं इसको सीने से न लगाता कयामत तक तुम्हारे नबी की मोहब्बत में रोता रहता। एक बात आज आपको बताऊं दोस्तों, दो आंसू मेरे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, दो आंसू अल्लाह को बड़े पसंद हैं। एक जो अल्लाह के खौफ में इंसान की आंखों से निकले, और एक वो जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में निकले, जो हुजूर। इन दो आंसुओं के मुकाबले में खुदा की कसम कायनात का कोई आंसू नहीं है। तवज्जो है ना जरा। तो अर्ज कर रहा था हुजूर जानवर ज़बा करें, कुर्बानी करें, तो जानवर दौड़ के जाए कि हुजूर पहले मुझे ज़बा करें, दूसरा कहता है हुजूर पहले मुझे ज़बा करें। ऊंट भी पता है अल्लाह का महबूब है, ज़मीन को पता है अल्लाह का महबूब है। तो हम कुर्बानी में भी अपने नबी की तरह, हज में भी नबी की तरह नहीं। अब तवज्जो है ना। अब आपको मैं खुलासा अर्ज करूं फिर आगे चलूं। ना हम कलमे में नबी की तरह, ना वजू में नबी की तरह, ना नमाज में नबी की तरह, ना रोजे में नबी की तरह, ना ज़कात में नबी की तरह, ना हज में नबी की तरह, ना कुर्बानी में नबी की तरह, ना बोलने में नबी की तरह। आज मैं बोलता हूं, कारी की जुबान से कारी बोले, आलिम की जुबान से आलिम बोले, पीर की जुबान से पीर बोले, मुरीद की जुबान से मुरीद बोले, ताबी की जुबान से ताबी बोले, साबी की जुबान से साबी बोले, नबी की जुबान से नबी बोले, रसूल की जुबान से रसूल बोले, और मेरे मुस्तफा की जुबान वो जुबान है, इस जुबान से कभी खुदा बोले कभी मुस्तफा बोले। इसलिए वमा जनते को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा, इस जुबान से जब खुदा बोलता है तो कुरान बनता है, जब आमिना का लाल बोले तो हदीस बनती है। तो हमारी जुबान भी अपने नबी की तरह नहीं है। आगे चलिए, हमारा खून भी अपने नबी की तरह। अगर आप थक गए तो मैं बात खत्म कर देता हूं, अगर जाग रहे हैं एक दफा कहें जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात ग्रामी कदर, ये मोहब्बत वाले लोग होते हैं जो आका के जिक्र के लिए आए हुए हैं, हुजूर की मोहब्बत में आए हो सकता है यहाँ हमारा मिल बैठना ये हुजूर की बारगाह में कबूल आ जाए, वो एक निगाह उठाएं सबकी बिगड़ी बन जाए। ये अपने पास से मैं बात नहीं कर रहा, एक एक बात का जामिन हुजूर का दरबार लगा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया मेरे 4 लाख उम्मतियों को बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं आका उम्मत इतनी बड़ी 4 लाख तादाद तो बड़ी थोड़ी है, फरमाया 4 लाख बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। सिद्दीक़ हर के साथ 4-4 लाख बगैर हिसाब के जन्नत जाए। ताजदारे सदाकत की नजर पड़ गई हम जैसे गुनाहगारों पे, कहते आका ये तो जाएंगे बगैर हिसाब के, कुछ गुनाहगार होंगे जो दोज़ख की आग में जल रहे होंगे। मेरे नबी ने यूं हाथ उठाए, हमारे हाथ नबी पाक की तरह नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरे नबी ने हाथ उठाए, अबू बकर लो ये दोज़ख से निकाल ले और इन्हें जन्नत दे दी। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ज़िद्द लइए या रसूल अल्लाह, हुजूर थोड़ा सा और इजाफा नहीं कर देते। मेरे नबी ने फिर हाथ उठाए, लो अबू बकर ये भी निकाले, इन्हें भी जन्नत दे दी। तीसरी दफा बोलने लगे ना तो पास उमर बैठे थे, हजरत उमर फरमाते हो सिद्दीक़ अकबर बस करो बस करो। ताजदारे सदाकत को जलाल आ गया, कहा उमर सारी उम्मत बख्शवा कर जन्नत भेज देता, तेरा क्या चला जाता। लेकिन वो भी उमर थे जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अल्लाह काना नबीयुम बादी लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं सिद्दीक ये ना देखो हाथ कितनी मर्तबा उठ रहा है, ये देखो हाथ है किसका, हो सकता है एक मर्तबा उठे रब सारी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। तो मेरे नबी ने सुना ना, ये नहीं कहा वो उमर क्या कह डाला, मेरे नबी ने फरमाया सादा का उमर, मेरा उमर सच कह रहा है। तो एक हाथ उठ जाए सारी उम्मत की बिगड़ी बन जाए, एक निगाह उठ जाए सबकी बिगड़ी बन जाए। तो तवज्जो है ना जरा, अर्ज कर रहा था हमारा जिस्म भी नबी की तरह नहीं, हमारा खून भी नबी की तरह नहीं। एक बात बताऊं, आज हमारा खून कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नापाक, जिस्म पे लग जाए तो जिस्म नापाक, वहां से कपड़ा धोना जरूरी है। सारा कपड़ा पलीद नहीं होता, जहां पे वो खून का निशान लगा है वो जगह धो दो कपड़ा पाक हो जाता है। लेकिन कपड़े पे खून लग जाए तो खून या कपड़े नापाक, बदन पे लग जाए बदन नापाक।
लेकिन आइए मैं हुजूर के दर पे लेके चलूं, हुजूर के साहबी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर। एक दफा बोलो जरा सुभान अल्लाह, सीना ठंडा हो जाए आपका। ये कौन है? ये हुजूर की बेटी हजरत अस्मा के बेटे हैं। जब मेरे आका गारे सौर में 3 दिन रहे ना, तो जो 27 साल की जवान औरत अपने चेहरे पे नकाब डाल के गारे सौर में खाना बना के ले जाती थी, वो कौन थी? वो हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत अस्मा थी, और उनका बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा पचने लगवाए तो हुजूर ने प्याले में खून डाला। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर जाओ, इस खून को जाकर बाहर खेतों में छुपाओ, गिराओ। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खून हुजूर का लिया ना, बाहर निकले। दिल में ख्याल आया कमली वाले का खून जमीन पे गिरा दूं। दिल ने गवारा ना किया हुजूर के खून मुबारक हो, प्याले को यूं मुंह लगाया ना, खून हुजूर का पी लिया, बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला मेरा खून छुपाए। या रसूल अल्लाह, वहां छुपाया है जहां किसी की नजर ही नहीं जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया, लगता है खून पी के आ गए हो। हाँ या रसूल अल्लाह, पी लिया है। मेरे नबी ने फरमाया, क्यों पिया है? वजह पूछी तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं, आका पता था आपका खून बतन में चला जाएगा तो ज़की आग आराम हो जाएगी। अब तवज्जो, अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जरा तवज्जो फरमा, अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर का खून पिए, कतरा जाए दोज़ख की आग आराम हो जाए। जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हुजूर का खून पिया, साहबा आ गए। साहबा ने कहा, अब्दुल्ला एक बात तो बता, नबी पाक का तुमने खून पिया, हुजूर के खून का जायका कैसा था? अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते, लोगों वो शहद से मीठा था, वो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला था। पूरी जिंदगी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुंह से कस्तूरी की खुशबू आती रही है। जब उन्होंने सरकार का खून मुबारक पिया है, हमारा खून बतन पे लग जाए, बदन नापाक हो जाता है। अब तो मेरे नबी का खून बतन में जाए, दोज़ख की आग आराम हो जाती है। सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, आप लोगों की मुझे सुभान अल्लाह चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर के बतन में नबी पाक के खून का कतरा चला जाए, अब्दुल्ला पक्का जन्नती हो जाए, तो यारो हसन हुसैन का क्या कहना, जिनका खून बना ही रसूलुल्लाह के खून से है, जिनका खून बना ही मोहम्मद मुस्तफा के खून से है। तो बताओ फिर क्यों ना हो? इसलिए तो नबी ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरा हसन भी जन्नतियों का सरदार है, मेरा हुसैन भी जन्नतियों का सरदार। हम वो नहीं जो सिर्फ हुसैन को माने। एक गिरोह ने सिर्फ हुसैन की औलाद को मान लिया, इमाम हसन को छोड़ दिया। मेरे तो इमाम अहमद रजा ने हमें अकीदा दिया है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमारा खून अपने नबी की तरह नहीं है, हमारा पसीना नबी की तरह नहीं है। मैं एक बात आज आपको बताऊं, आपका सीना ठंडा हो जाए। मेरे आका जिस राह पे जाते थे ना, गलियां हुजूर की खुशबू से महकने लग जाती थी। ये तो आपने वाकया सुना हुआ। मैं आज आपको एक बात सुनाता हूं बाद की, बड़ी मोहब्बत से बात सुनिएगा। हम बेरा शरीफ में पढ़ते थे, तो वहां पर रमजान मुबारक के महीने के अंदर सहरी के वक्त जो बच्चियों का मदरसा है ना, वो सेपरेट बिल्कुल बापर्दा। सहरी के वक्त बच्चियां मिलकर हुजूर की नात पढ़ती हैं। रोजाना उनका यह मामूल था। माह रमजान में स्पीकर पे औरत का नात पढ़ना यह जायज नहीं है, ये याद रखिए। अब वो कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं नात। एक दिन 6 बच्चियों को उसी महफिल के अंदर जागती आंखों से हुजूर का दीदार नसीब हो गया। अगले दिन उसी महफिल में 4 बच्चियों को हुजूर का दीदार नसीब हुआ। 10 बच्चियों ने 2 दिन जागती आंखों से हुजूर का दीदार किया। हमारे उस्ताद काजी मोहम्मद अयूब साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया, ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत आप भी सिलसिला चिश्तिया में हजरात ग्रामी कदर और ये फैज़ मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे, मैंने बड़े बड़े सखी देखे हैं, लेकिन खुदा की कसम मैंने बाबा फरीद जैसा सखी नहीं देखा। वलियों में मुझे ऐसा कोई सखी नजर नहीं आया जैसे बाबा फरीद हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काजी साहब आए जरा उस कॉलेज से एक दफा चक्कर लगा के आए जहां से रसूलुल्लाह फेरा मार के गए हैं, डाल के गए हैं, जहां कदम रजा फरमाया। काजी साहब फरमाते हैं, कॉलेज में दाखिल हुए तो खुदा की कसम सारा कॉलेज रसूलुल्लाह की खुशबू से महक रहा था। और 1-2 दिन नहीं,
आप फरमाते हैं 7 दिन कॉलेज से हुजूर की खुशबू आती रही है, हमारे पसीने से बदबू आती है, मेरे नबी के पसीने से खुशबू आती है। और एक बात बताऊं, आज हम जाते हैं अस्पतालों में, लिखा होता है थूकना मना है, हम थूकते हैं तो जो है ना सेहतमंद बंदा भी बीमार हो जाता है। हमारे लुआब से बीमारी बनती है, नबी के लुआब से शिफा बनती है। एक हुजूर के साहबी थे, नाम उनका हजरत कतादा। मैं बात अब बिल्कुल समेट रहा हूं। हजरत कतादा की आंख में तीर लगा, ढेला बाहर निकल आया, हथेली पे ढेला रखा, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तीर लगा है, ढेला बाहर निकल आया। खुदा की कसम मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मांगो अपने अल्लाह से। अरे साहबी का भी अकीदा देता खुदा ही है, कमली वाले के वसीले से देता है, इसलिए तो मैं कहते हुजूर तीर लगा, ढेला बाहर निकल आया। मेरे नबी ने ढेला पकड़ा, लुआब लगाया, आंख में रख दिया। साहबा ने फरमाया कतादा बता नजर आता है? हजरत कतादा ने फरमाया इस आंख से सिर्फ दिन के उजाले में नजर आता है, इस आंख से दिन के उजाले में भी नजर आता है, रात के अंधेरे में भी नजर आता है। बल्कि मामला तो ये हो गया रात का वक्त। आज हमारे यहाँ जब 29 रोजे हो ना, थोड़ा सा बादल होना तो जो है ना, बादल हो तो चांद पे झगड़ा हो जाता है। मुल्क में 2-2 3-3 ईदें, पिशावर वालों को तो अगले दिन कभी कभी चांद नजर आ जाता है, कभी रात 3 बजे चांद नजर आ जाता है। ये उनका हाल है। तो उनका मकसद चांद देखना नहीं होता, वो फितना फैलाना होता है। वो अपना काम बहरहाल करते हैं जो उन्होंने करना है। अर्ज कर रहा था तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे, तो जब आसमान पे बादल होता था तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला उनके पास साहबा थे, कहते कतादा हमें चांद नजर नहीं आ रहा क्योंकि आसमान पे बादल है, कतादा जरा बाहर निकलो। कतादा बाहर निकल के ऊपर देते, कहते लोगों मुबारक हो, ईद है, मुझे चांद नजर आ रहा है। अरे ये नबी का लुआब लगाए, दूरबीन वहां पे असर नहीं करती जहां मुस्तफा का लुआब असर करता है। तो हम लुआब में भी अपने नबी की तरह नहीं है। आओ अब मैं बात को समेटना चाहता हूं। ना हम कलमे में नबी की तरह, ना अजान में नबी की तरह, ना नमाज में नबी की तरह, ना रोजे में नबी की तरह, ना ज़कात में नबी की तरह, ना हज में नबी की तरह, ना कुर्बानी में नबी की तरह, ना आंख में नबी की तरह, ना जुबान नबी की तरह, ना खून नबी की तरह, ना हमारा बौल नबी की तरह, ना पसीना नबी की तरह। तो किस बात में नबी की मिसल हो? सिर्फ एक बात में हम नबी की मिसल हैं, सिर्फ एक बात में। वो सुनना चाहते हो सुनो, जरा आपका सीना ठंडा हो जाए। काश पूरी आयत पढ़ लेते, आपको समझ आ जाती। कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, महबूब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही आती है। हमने कहा या रसूल अल्लाह ये बताएं किस बात में हमारी तरह है? फरमाया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, एक बात में तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारा भी खुदा एक है, मेरा भी खुदा एक। ये तो पूरी आयत पढ़ो तो मसला हल हो जाता है। कहा एक बात में तुम्हारी तरह हूं, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा भी खुदा एक है, मेरा भी खुदा एक है। वरना तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, बन जाते जहां में तूर लाखों जो एक भी उड़ता निकाब तेरा। और बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने कहा तेरे तो बस ऐ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूं तुझे। आका किस किस नाम से पुकारूं, शम्सुद्दुहा कहूं, बदरुद्दुजा कहूं, नूरुल हुदा कहूं, खैरुल बरा कहूं, मिसबाहुल सलम कहूं, शफीउल उमम कहूं, हबीबे किबरिया कहूं, शफीए रोजे जजा कहूं, बहरे अता कहूं, जाने हया कहूं, काने वफा कहूं, ईमाने जहां कहूं, आने जहां कहूं, पनागाहे जहां कहूं, गैबदाने जहां कहूं, राजदाने जहां कहूं, मालिके दो जहां कहूं, मरकज़े ईमान कहूं, महवरे ईमान कहूं, मशले ईमान कहूं, हासले ईमान कहूं, नगमाए साजे दिल कहूं, दिल रुबा कहूं, दिल कुशा कहूं, दिल नवाज कहूं, दिल गुदास कहूं, सैयदुल अबरार कहूं, आमदे मुख्तार कहूं, मदनिये ताजदार कहूं, हबीबे गफ्फार कहूं, खासाए गर्दगार कहूं, शाफे यौमे करार कहूं, सदरे अंजमने लैलो नहार कहूं, मबदाए कायनात कहूं, मनशाए कायनात कहूं, हासले कायनात कहूं, सैयदे कायनात कहूं, सरवरे कायनात कहूं, अफजलुस सलावात कहूं, अकमलुत तय्यात कहूं, अरफउत दराजात कहूं, खतीबुन नबीयीन कहूं, इमामुल मुत्तकीन कहूं, अव्वलुल मुस्लिमीन कहूं, दानाए सुबुल कहूं, खत्मुर रसूल कहूं, मौलाए कुल कहूं, जीनते फर्श कहूं, रौनके अर्श कहूं, काफलाए सालारे कुल कहूं, मरकज़े दीदारे कुल कहूं, आमदे मुख्तार कहूं, आमदे मुज्तबा कहूं,
कहूँ, हबीबे किबरिया कहूँ, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहूँ। आका तेरे तो बस ए बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रिजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। मैं हजरात तमाम लोगों को, तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत ये हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मीलाद की महफिल सजाई। जिन लोगों ने भी इसमें दामे दिर में सुखने ऐसा डाला, अल्लाह सबके घरों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह इनके इज्जतों में, रिज्क में, माल में, जान में बरकतें अता फरमाए। इसी तरह इनकी आने वाली नस्लें वो हुजूर के जिक्र की महफिलें करती रहें, जुबानें तर रखती रहें आका के जिक्र। इसी तरह ये फिजा हुजूर के जिक्र से गूंजती रहे। हजरात गिरामी कदर, जो हुक्म हुआ ये वालिदैन के बारे में, बड़ी तवज्जो से एक बात सुनिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना। अजीज बच्चों ये बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, वालिदैन के साथ एहसान करो। तीन चीजें होती हैं, एक होता है जुल्म, एक होता है अदल और एक होता है एहसान। दुकानदार के पास कोई चीज खरीदने जाओ ना, दुकानदार कहे ये चीज 100 की है, आपके कंधे पे बंदूक है, आप उसको 50 देते हो, 50 दबा के आ जाते हो, मार्केट वैल्यू भी 100 है, आपका ये 50 देना ये आपका जुल्म है। 100 दुकानदार मांगे 100 दो तो ये 100 देना ये आपका अदल है। लेकिन अगर कोई दुकानदार मांगे 100, आप उसको 150 दे देते हो, 120 दे देते हो, तो ऊपर आपका 20-50 देना ये आपका एहसान है। मेरा अल्लाह ये नहीं फरमाता कि वालिदैन के साथ अदल करो, मेरा अल्लाह फरमाता है वालिदैन के साथ एहसान करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत ख्वाजा हसन बसरी के बारे में भी है, एक आदमी ने गठड़ी अपने कंधे पे उठाई हुई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहता है कि आपने फरमाया ये गठड़ी तूने क्यों उठाई है? वो काबे का तवाफ कर रहा था, उसने कहा मैंने गठड़ी उठाई है, ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को ये 7वां हज करवा रहा हूं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ये बताएं क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि अगर तू जमीन के आखिरी कोने से 70 दफा इसी तरह माँ को उठा के हज करे तो तू माँ की एक आह का बदला भी ना उतार सका। जो माँ खुद गीले बिस्तर पे सोती थी, तुम्हें खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी, तू माँ की एक रात का हक अदा ना कर सका। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों एक बात याद रखना, बाज लोग हैं आज उन्होंने लिखा होता है अपनी कारों पे ये मेरी माँ की दुआ है। यारो शरीयत ने सिर्फ माँ के साथ एहसान का हुक्म नहीं दिया, शरीयत ने बाप के साथ भी एहसान का हुक्म दिया है। ये गलत है, मेरी माँ की सिर्फ दुआ है, माँ की भी दुआ है बाप की, लेकिन फर्क है जो माँ होती है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफाते रहमत की मदर होती है, और जो बाप होता है ये रब की सिफत कहारियत का मदर हुआ करता है। ये याद रखना, ये रब की सिफत रबूबियत और कहारियत का मदर हुआ करता है। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन वालिदिन बारिन यंदुरु इला वालिदैहि नज़रतन रहमतन इल्ला कतबल्लाहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। फरमाया जो बंदा एक रहमत वाली नजर अपने वालिदैन पे डालता है अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब दे देता है। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई 100 दफा देखे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर वाती, अब मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। क्या मतलब है? एक नजर देखो वालिदैन को एक हज का सवाब मिलता है, अगर 100 दफा देखोगे अल्लाह तुम्हें 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। अगर माँ के बारे में मेरे नबी ने फरमाया ना कि इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो उसी नबी ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप तुम्हारे जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। बल्कि एक मकाम पे एक हदीस और सुनाऊं आप लोगों को। मेरे नबी ने फरमाया रिदा रब फी रिदल वालिदे व सक्तु रब फी सक्तिल वालिदे। क्या मतलब है? बाप नाराज हो तो रब नाराज होता है, बाप राजी हो तो रब राजी होता है। रब को राजी करना चाहते हो अपने बाप को राजी कर लो। एक किसी के ज़हन में सवाल आया, माँ बाप जिंदा हो, हम देखें ना, एक बात आपको बताऊं नौजवानों, कुरान का हुक्म है कि माँ बाप बूढ़े हो जाए ना फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कहना, झिड़कना भी नहीं है। उफ कहोगे गुनाहगार हो गए, झिड़कोगे गुनाहगार हो जाओगे।
बुढ़ापे का जिक्र कुरान ने क्यों किया? बंदे की उम्र ज्यादा हो जाए ना, यादाश्त में कमी हो जाती है, हवास इंसान के उस तरह काम नहीं करता जिस तरह जवान के काम करते हैं, बच्चों जैसे हो जाते हैं। बसाओ का बेटा अपने वालदैन का बड़े अतात फरमा होता है, ताबे फरमा होता है। माँ बाप कहते हैं भाई, शिकवे करते हैं लोगों के सामने, भाई मेरा बेटा मेरी खिदमत सही नहीं करता। बेटा करता है, माँ बाप कहते हैं नहीं करता। अब शरीयत से पूछा, शरीयत बता क्या करें? तो रब का कुरान हमें यही बताता है, हदीस यही बताती है कि तुमने फिर भी उफ नहीं कहनी, तुम सब्र करोगे, अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब के अजर अता फरमा देगा। वालदैन के सामने फिर भी तुमने उफ नहीं कहनी, तुम जुबान बंद रखोगे, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, मैं सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता हूँ। अजर तुमने अपने रब से मांगना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक बात सुनिए, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे करीम नबी जी, एक बात मैं अर्ज कर दूं, बड़ी तवज्जो से सुनिए। हजरत गिरामी कदर मेरे करीम नबी पाक सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक दफा साहबा को लेकर एक औरत की कब्र पे जा रहे हैं, जरा सुनिएगा। हुजूर सिद्दीक अकबर को लिया, फारूक आजम को लिया, उस्मान गनी को लिया, मौला अली को लिया, हुजूर इनको लिया, एक औरत की कब्र पे गए, रोने लग गए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आज तक हमने आपको इतना रोते हुए नहीं देखा जितना आज इस कब्र पे रोए हैं। फरमाया जानते हो ये किसकी कब्र है? ये मेरी माँ की कब्र है। मुझे अपनी माँ की रहमतें और अपनी माँ की शफकतें याद आ गई हैं। अरे वो नबी जो माँ की रहमतें और शफकतें याद करे, नबी भी रह ना सके, वो रोते हैं। ऐ नौजवानों, आओ आज अपने वालदैन की कदर कर लो। हजरत गिरामी के अंदर मैंने अर्ज किया, वालदैन बूढ़े हो जाएं, वो शिकवा भी कर दें, तो तुमने अपनी जुबान खोलनी नहीं है, तुमने अपना सर झुका के रखना है। हजरत गिरामी कदर, इसलिए ये सोच लो, ये कौन हमें पैगाम दे के गया, ये कौन सबक दे के गया, ये आमिना के लाल दे के गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक दफा बोलो जरा सुभान अल्लाह। आपके नूरे नजर, आपने जिन्हें सब कुछ अता कर दिया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। आज आपको मैं हजरत ख्वाजा निजाम की एक बात बताऊं। बड़े बड़े बादशाह कहते थे निजाम एक दफा हमारे दरबार में तो आ जाओ। ख्वाजा निजाम फरमाते या मैं बाद खुदा के दरबार में जाता हूं या मुस्तफा के दरबार में जाता हूं। आपने घर के दो दरवाजे बनाए थे, आप बादशाहों से कहते एक दरवाजे से तुम आओगे, दूसरे दरवाजे से मैं निकल जाऊंगा। किसी बादशाह को खातर में नहीं लाते, लेकिन रात को निजाम क्या करते हैं, घर जाते हैं, मां से कहते अम्मी जान जरा पैर तो बाहर निकालो। मां पैर बाहर निकालती है, मेरा निजाम अपने मां के पैर धोकर पानी गिरने नहीं देता, उस पानी को मुंह लगा के पी जाता है। ये मेरे ख्वाजा निजाम का मामूल था। एक बादशाह आया, उसने आर्डर कर दिया आइंदा कोई खतीब जुम्मे का खुतबा नहीं देगा जब तक मेरे दरबार में हाजिर नहीं होगा। लोगों ने कहा हुजूर ख्वाजा निजाम अब क्या होगा, बादशाह तो आपकी गर्दन उड़ा देगा। आपने फरमाया तुम जाओ, मैं जानू मेरी मां जानने। जुमेरात का दिन आया, लोगों ने कहा हुजूर एक दिन रह गया, कल जुमे। आपने फरमाया तुम जाओ, मैं जा रहा हूं मां के पास, मां की कब्र पे। आज मां की खिदमत कर लो, मां कब्र में भी जाके तुम्हें भूलेगी नहीं। ख्वाजा निजाम मां की कब्र पे गए, कहते अम्मी जान निजाम आपके दर पे आया है, बादशाह ने आर्डर कर दिया, निजाम दुआ लेने के लिए आया, लेकिन कब्र से जवाब सुनना चाहता हूं। मां की कब्र से जवाब नहीं आता। निजाम ने दो चार कदम उठाए ना, पीछे से आवाज आती है निजाम मुड़ के तो देखो। ख्वाजा निजाम ने मुड़ के देखा, हाथ बाहर निकले हैं, दौड़ के गए, मां के हाथों को चूमना शुरू कर दिया। मां की कब्र से आवाज आती है बेटा कल का सूरज तुलू नहीं होगा या बादशाह जिंदा नहीं बचेगा। अगले दिन आया, फजर के वक्त मौज़िन अजान देने लगता है कि एक मुनादी खड़ा हो गया, उसने कहा बादशाह के नौकर को बादशाह ने धक्का दिया, बादशाह गिर के मर गया, तो ऊपर वाली मंजिल से गिर के मर गया। ख्वाजा निजाम ने नारा बुलंद किया, मां तेरी अजमतों पे कुर्बान, तू जिंदा थी अपने निजाम की दस्तगिरी करती थी, आज कब्र में भी जाके अपने निजाम को याद रख रही है। तो आओ नौजवानों, आज अपने वालदैन की कदर कर लो। जिनके वालदैन दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी एक बात बताऊं, वो सोचेंगे कि जिनके जिंदा हैं वो तो वालदैन को दे के हज का सवाब लें, तो जिनके वालदैन दुनिया से चले गए वो सवाब कैसे लें। मेरे नबी ने उन्हें भी मारूम नहीं छोड़ा। कंजुल माल की दी है, मैं जो बंदा अपने वालदैन में से दोनों या एक की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। और जब वो बंदा खुद फौत होके कब्र में जाता है ना, तो
तो उसकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए अल्लाह के मलाइका आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन की कदर की तौफीक अता फरमाए। जिनके जिंदा हैं अल्लाह उनको वालिदैन के साथ एहसान की तौफीक अता फरमाए। जिनके चले गए हैं अल्लाह पाक उन्हें अपने वालिदैन के लिए दुआ की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर आप लोगों ने ये महफिल सजाई, मैं एक शेर आप तमाम लोगों की नज़र करना चाहता हूँ। न पूछो कितने सुरूर आए, न पूछो कितने सुरूर आए, जिक्रे नबी की महफिल सजा सजा कर। न पूछो कितने सुरूर आए, जिक्रे नबी की महफिल सजा सजा कर। खुदा को हमने मना लिया है, नबी की नातें सुना सुना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अबाब वकार आलम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद अली ताहिर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आज की इस महफिल में खिताब फरमा रहे थे। और इन्होंने शनाख्ती कार्ड जमा नहीं करवाया, जल्दी जल्दी करें, शनाख्ती कार्ड जमा करवा दें। अभी ये दस्तार बंदी होगी, उसी के दौरानिया आप अपनी पर्ची को डाल दें। और आज की ये महफिल खसूसी तौर पर ये जितना भी इंतज़ाम इंसराम किया गया है, आप सबको बुलाया गया है, ये जितने इंतज़ाम किए गए हैं, ये कोशिश काविश, इसमें मोहतरम मुकाम जनाब मियाँ फैसल नईम जोया साहब, कारी मोहम्मद अफजल तोगेरवी साहब, सरदार मोहम्मद फैज़ डोगर साहब, मिलाद कमेटी की तरफ से ये मुबारकबाद पेश की जाती है। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मोहतरम जनाब भाई हाजी मोहम्मद सलीम जोया साहब आपकी तरफ से सबको ये मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आप जी वकार दस्तार